जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। वैसी गलतियां जिससे एग्जामिनेशन आपका नहीं निकल पाता है, खास करके वो एग्जाम जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ये एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। तो एसएससी जीडी एग्जामिनेशन की वो सारी गलतियां जिसके वजह से एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है, मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। तीसरा नंबर आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला गलती ये है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे पास टाइम है, लास्ट आवर में हम बहुत बेहतर से हम पढ़ लेंगे और सारी चीज को रिवाइज कर लेंगे। तो ये पहली गलती है। दूसरी गलती ये है कि वो कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट सोचते ये कि अगर हम मॉक टेस्ट देंगे तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, जितना मेरी जानकारी है वही तो प्रकट होगा, वही तो पता चलेगा। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आप ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो मॉक टेस्ट में वो गलतियां होती है जो आप एग्जामिनेशन में गलती करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले एग्जाम दे लेना जरूरी है, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में आपका जो नंबर आएगा वो ये डिसाइड करता है कि आपका अभी का लेवल क्या है, और ये भी डिसाइड हो जाता है कि आगे और कितना मेहनत करने की जरूरत है। तो आप मॉक टेस्ट रेगुलरली दें, उसमें जो नंबर आएगा वो नंबर को देखें। जिस भाग, जिस टॉपिक, जिस जगह पे आपका नंबर कम आ रहा है उस पर आप काम करना शुरू करिए। अमूमन देखा गया है कि जिस एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में बच्चे मैथ्स में नंबर कम लाते हैं, जीके में कम भी आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे वो इजी समझ रहे होते हैं उसमें भी नंबर कम आता है। जैसे हिंदी हिंदी वो बचपन से पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि हिंदी में मेरा नंबर यूं ही आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, आप जितना पढ़ने में तेज हो या जितना अपने आप को समझते हो, उससे ज्यादा एग्जामिनेशन लेने वाला जानता है कि कौन से सेक्शन से किस लेवल का क्वेश्चन पूछना है। तो चाहे वो हिंदी हो या रीजनिंग, किसी को छोटा नहीं समझना है। एक नंबर आपका कम से कम 1000 लोग से नीचे, 1000 क्या, 10,000 लोग से नीचे कर देगा। तो एक नंबर आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए मायने रखता है। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए। और तीसरा जो गलती ये है कि उन्हें ये अंदाजा ही नहीं होता है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो पिछले बार से कितना चेंज आएगा। वो बस सोच रहे होते हैं कि भाई पहले का मेरा जो पिछले साल पूछा वो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, मैं वो कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ, अगले बार भी मैं कर लूंगी। तो भाई ये सबसे गलती है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन में कुछ टॉपिक्स को कभी इंक्लूड करता है, शामिल करता है, कभी कभी कुछ टॉपिक को बाहर करता है। तो आप सिर्फ एक साल को देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगले साल जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं जीडी का, उसमें कैसा रहेगा। संभावित प्रश्न से आपको पता नहीं चल सकता। ऐसा एजम्पशन सिर्फ एक साल को देखकर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है कि एसएससी के द्वारा जो एसएससी जीडी एग्जाम लेता है, जीडी का जो एग्जाम है उसका अगर आप एनालिसिस करना है कि इसका कैसा कैसा पैटर्न्स होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको देखना होगा 2, 3, 4 एग्जाम जो पिछले बार हो चुके हैं, चाहे वो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2, 2.5 साल, 3 साल, जो भी साल पहले एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सारे एग्जामिनेशन के पेपर को देखें। कौन से टॉपिक को कितना पूछता है, कहां से कितना नंबर का आता है, कौन सा क्वेश्चन कभी, कौन सा टॉपिक है जो कभी आता है कभी नहीं आता है। इन सारे चीजों को देखेंगे तब आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकता है। तो मेरे भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर इस बार सीरियस हैं एग्जामिनेशन निकालने के लिए, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आप लग जाइए, लड़ जाइए, पढ़ लीजिए, तभी निकलेगा। क्योंकि सिर्फ शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं बस कि हाँ भाई मैं निकाल लूंगा, लेकिन निकलेगा नहीं। ये जो सपना है, ये सपना यूं ही साकार नहीं होगा। उसके लिए आपको जद्दोजहद करना होगा, उसके लिए आपको लगातार संघर्ष करना होगा। जब तक जॉब नहीं हो जाता है तब तक पेन पेपर से दूरी नहीं बनाना होगा। कई मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो YouTube पे आते हैं और YouTube के वीडियो दिन भर देख रहे होते हैं, कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो आपका कोई साथ दे सकता है तो वो आपका पढ़ाई, आपका लगन, आपका मेहनत। तो टॉपिक को उठाइए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके जीएस हो, या फिर हिंदी या इंग्लिश हो, उस पर कमांड बनाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए, समझिए और एग्जामिनेशन को पास करिए। कोई किसी को पास नहीं करा देगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो।
अगर आपको कोई पास करा सकता है तो वो आप खुद हो। खुद से ये निश्चित कर लो कि मुझे हर दिन एक सेट बनाना है, क्योंकि आपके पास लगभग 1 महीना का टाइम है। ये 1 महीना में जोश और जुनून दिखा दीजिए मॉक टेस्ट में, और जो मॉक टेस्ट में दिक्कत होता है उसी पे काम करिए, तभी आपका एक सेट सुनिश्चित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।